हेलो गाइस, तो यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इसके लिए आप एक लाइक करें हमारे मेहनत के लिए। तो चलिए आज हम टॉप 5 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि सोशल साइंस का है। प्रत्येक वर्ष ये लगभग पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है मेरा, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण है। तो आप लोग बने रहिए, हम इसको डिफाइन करते हैं। तो कब हुआ था ये? 1987 ईस्वी में हुआ था ये श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। 1987 ईस्वी में श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था। सिंगली बोलने वालों की वहाँ जो है, सिंगली बोलने वाले वहाँ 80% लोग हैं और तमिल बोलने वाले 20% लोग हैं। सिंगलियों यानी जो सिंगली बोलते थे उसका कहना था कि हमारी आबादी देश में अधिक है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में हमारी भागीदारी अधिक होनी चाहिए। यानी राजनीतिक व्यवस्था यानी देश के कोई भी काम में हमारी भागीदारी होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हम लोग 80 पर ये कहना था सिंगलियों का। और जबकि तमिल का क्या कहना था? देखिए, तमिल का कहना था कि यह था कि तमिल बोलने वाले काफ़ी दिनों से श्रीलंका में रह रहे हैं, यानी कि सिंगली जो थे वो बहुत दिन से नहीं रह रहे थे और तमिल जो है वो ज़्यादा दिनों से रहे थे, इसलिए बोलने वालों की काफ़ी श्रीलंका में बहुत जो है ना, इसके बहुत पहले से ही तमिल रहते थे। और तो उनका कहना था कि हम बहुत दिन से रह रहे हैं, इसलिए उनकी भी भागीदारी श्रीलंका में अधिक होनी चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था में जो जैसे चुनाव लड़ना ये सब में भागीदारी अधिक होनी चाहिए। इसी बात को लेकर जो है श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था। तो आप लोग समझ गए, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेका। चेका क्या है? ये तो आप जानते हैं कि ये पुलिस दस्ता है, लेकिन ये चेका बनाया किसने था और क्यों बना गया, किस कारण था, तो इसका हम डिफाइन करते हैं। यहाँ देखिए, तो 1917 ईस्वी में जब लेनिन ने गद्दी पर बैठा, जैसे देखिए 1917 ईस्वी में रूस के राजा जार को पराजित करके लेनिन गद्दी पर बैठा। उसने रूस के नवनिर्माण के लिए नया रूस के निर्माण के लिए बहुत सारे काम किए। रूस में आर्थिक सुधार के काम किए। लेनिन के अच्छे काम, मतलब वो जो है नव निर्माण के लिए जो अच्छे कार्य करने लगे। लेकिन जो इससे जो है ना, जब आप कोई अच्छे काम कीजिएगा तो आपका दुश्मन जो है आपके ऊपर लग जाता है और वो आपको पराजित करने की कोशिश करता है। तो उसी तरह लेनिन ने रूस में भी कुछ जो है विरोधी जो है उसके क्षुब्ध होकर ईर्ष्या से जो है क्षुब्ध होकर रूस के अंदर ही कुछ विरोधी उत्पन्न ले लिए। उसके जो लेनिन के कुछ विरोधी उत्पन्न ले लिए। अपने विरोधियों को अंत करने के लिए लेनिन ने एक विशेष पुलिस दस्ता का गठन किया। उसी पुलिस दस्ता को चेका कहा जाता है। तो जान गए होंगे आपकी चेका क्यों बना था, किस लिए और ये किस कारण जो है चेका का बनना जरूरी था। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अप्रैल थीसिस क्या है? ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लेनिन ने ही तैयार किया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए। 1917 में जब लेनिन जो है रूस का मार्च की क्रांति हो रही थी 1917 में, जब मतलब लेनिन के गद्दी पर बैठने से पहले तो उस समय जो लेनिन 1917 में बैठा, नवंबर 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। उसके मार्च की क्रांति जब हुई थी तो उस समय लेनिन स्विट्जरलैंड में निष्कासित जीवन यानी रूस से निष्कासित करके स्विट्जरलैंड में व्यतीत कर रहा था। जार ने लेनिन को देश निकाला दिया था, मतलब पहले जो है कुछ क्रांति किया था जो कि लेनिन ने, जिससे जार ने उसको देश निकाला देके स्विट्जरलैंड में वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। मार्च की क्रांति के समय लेनिन ने जर्मनी की सहायता से एक बंद गाड़ी में जो है स्विट्जरलैंड से सीधे रूस पहुंच गया। जब जो है स्विट्जरलैंड में था तो वहाँ एक बंद गाड़ी की सहायता जाल माल जो आता था उसमें से जो माल ढोए जाते थे उसमें जो उस गाड़ी में बंद होकर और सीधे रूस पहुँच गया। उसने रूस पहुँचते ही 3 नारा दिया, भूमि, शांति और रोटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको गैस कीजिए कि वो कहेगा 3 नारा क्या क्या था। तो आप लोग बता दीजिएगा कि भूमि, शांति और रोटी। भूमि किसानों के लिए देखिए ये, और शांति सेना के लिए और रोटी मजदूरों के लिए। इसी 3 नारों को अप्रैल थीसिस कहा जाता है। थीसिस इस अप्रैल में दिया गया, ये थीसिस था, इसलिए इसको अप्रैल थीसिस कहा जाता है, लेनिन द्वारा दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाह्य स्रोती क्या है? आउटसोर्सिंग। बाह्य स्रोती, आपको बाहर से आमदनी कैसे? देखिए, बाह्य स्रोती या आउटसोर्सिंग का मतलब यह होता है कि जब कंपनी अपने उत्पादों को अपनी कंपनी के अलावा दूसरे स्रोतों से प्राप्त करती है।
जैसे आप कोई कंपनी खोलें और कुछ माल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको जो है मतलब बना रहे हैं, और यदि आप उससे जो है अपने से नहीं बना के और किसी दूसरे के माध्यम से बनवा के और ख़ुद सेल करते हैं, तो इसे ही आउटसोर्सिंग करते हैं। तो वही है, इसमें भी देखिए इसका कुछ हो, उसे बाह्य स्रोत का, जब अपने कंपनी के अलावे दूसरे स्रोतों से तैयार करती है उसे ही बाह्य स्रोत कहा जाता है। उदाहरण के लिए डाबर कंपनी जो कि नेपाल का है, सस्ते मजदूर है भारत का जो डाबर कंपनी नेपाल में सस्ते मजदूर होने के कारण अपना सामान नेपाल में तैयार करता है। इसी प्रकार अनेक विदेशी कंपनियां का उत्पादन होता है। इसी प्रकार अनेक मतलब कई कंपनियां हैं जो कि अपने माल को दूसरी जगह तैयार करवा के सेल करते हैं। कई विदेशी कंपनियां, पुस्तकों का प्रकाशन भारत में करवाया जाता है। देखिए विदेशी कंपनियां जो है पुस्तकों का प्रकाशन जो है भारत में होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबका फुल फॉर्म का है, संक्षिप्त रूप, और ये शायद आखिरी होगा। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका कुछ फुल फॉर्म है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कभी कभी 1-2 ऑब्जेक्टिव में। तो ATM का होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित गणक मशीन। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये होता है। ठीक है, और GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। NNP नेट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI रिजर्व बैंक की तो आपने जानते होंगे, 1936 में शायद इसका स्थापना हुई थी। और NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये होता है इसका फुल फॉर्म। एक और है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप हमारे इससे आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।